पार्ट से भी स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने लिक्विड अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था और कुछ अपने केमिकल प्रॉपर्टीज का भी जिक्र किया था। अब लेकिन आज हम उसके आगे की जो रिएक्शंस हैं, जैसे अपने लास्ट टाइम एसिड बेस रिएक्शन यानी अम्ल क्षार अभिक्रिया, जब भी कोई विलेय पदार्थ द्रव अमोनिया विलायक में डाला जाता है तो वो अम्ल और क्षार के समान आचरण देता है, उसे अपने अम्ल क्षार अभिक्रिया कहते हैं। और दूसरी रिएक्शन की ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शन, यानी लिक्विड अमोनिया में जितने भी मॉलिक्यूल हैं अमोनिया मॉलिक्यूल, वो आपस में आयनित होकर के धनायन और ऋणायन बनाते हैं, यानी अमोनियम आयन और एमिन आयन बनाते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3 प्रोटॉन एक्सेप्टर रिएक्शन। अमोनिया विलायक की प्रोटॉन बंधुता का मान अधिक होने के कारण से वो दुर्बल क्षार या दुर्बल अम्ल या प्रबल क्षार से भी प्रोटॉन ग्रहण करके एक प्रोटॉन एक्सेप्टर रिएक्शन देता है। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन डोनर रिएक्शन, चौथी रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन डोनर रिएक्शन। इसमें इलेक्ट्रॉन दाता गुण भी होते हैं, कारण कि अमोनिया विलायक पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन युग्म मॉलिक्यूल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके उसके साथ में उत्सर्जक बंध बनाता है और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डोनर अभिक्रिया देता है। नेक्स्ट है अमोनोलाइसिस रिएक्शन, यानी प्रत्येक विलेय पदार्थ अमोनिया विलायक में मिलाए जाते हैं तो वो अपघटित होकर के अमोनोलाइसिस रिएक्शन का अमोनोलाइसिस रिएक्शन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड को जब अमोनिया विलायक में मिलाएंगे तो ये थायोनिल एमाइड यौगिक का निर्माण करता है, यानी अमोनोलाइसिस रिएक्शन देता है। NH2 अमोनिया में NH4 और NH2 आयन होते हैं, जिसमें ये थायोनिल आयन NH2 आयन के साथ में क्रिया करके थायोनिल एमाइड आयन का यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से टिन टेट्रा हैलाइड को जब अमोनिया विलायक में डाला जाता है तो वो भी एमीन यौगिक बनाता है, तो SnHNH2 का होल्ड्राइज यौगिक का निर्माण करता है, यानी अमोनोलाइसिस रिएक्शन देता है। तीसरा एग्जांपल है SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को जब द्रव अमोनिया विलायक में मिलाते हैं तब भी ये एक अमोनोलाइसिस रिएक्शन देकर के एमाइड यौगिक बनाता है। ठीक उसी प्रकार PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को जब द्रव अमोनिया विलायक में मिलाते हैं तो ये भी फास्फोरस एमाइड ट्राई एमाइड यौगिक बना करके अमोनोलाइसिस अभिक्रिया देता है। इस प्रकार से द्रव अमोनिया विलायक में अमोनोलाइसिस अभिक्रिया भी होती है। नेक्स्ट है आयन एक्सचेंज रिएक्शन। आयन एक्सचेंज यानी आयनों का आदान प्रदान। जब भी कोई दो प्रकार के विलेय पदार्थों को अमोनिया विलायक में विलयन बना करके आपस में मिलाया जाता है तो उनके मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसके कारण ये प्रेसिपिटेट यानी ऑक्साइड उत्पाद बनाते हैं। इस कारण से इस अभिक्रिया को आयन एक्सचेंज रिएक्शन के साथ साथ में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर AgCl है, वो जब इसको द्रव अमोनिया विलायक में विलयन बनाएंगे तो ये है 2Ag प्लस 2Cl नेगेटिव आयन बनाता है। ठीक उसी प्रकार बेरियम नाइट्रेट को भी अपने द्रव अमोनिया विलायक में मिलाएंगे तो ये बेरियम +2 प्लस 2NaNO3 नेगेटिव आयन का निर्माण करता है, जिससे 2Cl बेरियम के साथ में और Ag आयन है वो नाइट्रेट आयन के साथ में क्रिया करके BaCl2 का ऑक्साइड प्लस 2AgNO3 बनाते हैं, यानी BaCl2 है वो ऑक्साइड के रूप में हमें प्राप्त होता है और उत्पाद बनता है। तो बेरियम क्लोराइड इस कारण से इस अभिक्रिया को आयन एक्सचेंज अभिक्रिया के साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार पोटेशियम आयोडाइड का अमोनिया विलायक में विलयन बनाते हैं और इसी प्रकार से NH4Cl का भी अमोनिया विलायक में विलयन बनाते हैं। जब दोनों विलयनों को आपस में मिलाया जाता है तो हमें उत्पाद के रूप में पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होता है और अमोनियम आयोडाइड का विलयन बनता है। इस कारण से इसमें भी ये पोटेशियम क्लोराइड है वो ऑक्साइड के रूप में मिलता है। ठीक उसी प्रकार लिथियम नाइट्रेट प्लस अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों के अमोनिया विलायक में बने विलयनों को आपस में मिलाएंगे तो लिथियम क्लोराइड का ऑक्साइड प्राप्त होगा और अमोनियम नाइट्रेट है वो विलयन के रूप में प्राप्त होगा। तो लिथियम क्लोराइड है ये भी क्या है, इनके आयनों के एक्सचेंज के काम से बना है और साथ में लिथियम क्लोराइड है वो ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार ZnNO3 है तो ये NH4
ZnNO3 का होल 2 प्लस NH4Cl इसके दो मॉलिक्यूल को जब आपस में द्रव अमोनिया विलायक में विलयन बनाकर के मिलाते हैं तो हमें ZnCl2 का ऑक्सीजन प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में और अमोनियम नाइट्रेट का विलयन प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार कैडमियम नाइट्रेट का द्रव अमोनिया विलायक में विलयन बनाएंगे और दूसरा विलयन है वो NH4Cl का विलयन बनाएंगे, तो दोनों को आपस में मिलाने पर कैडमियम क्लोराइड का ऑक्सीजन प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में और अमोनियम नाइट्रेट विलयन प्राप्त होता है। इस प्रकार से द्रव अमोनिया विलायक है वो आयनों का विलय पदार्थों के आयनों का एक्सचेंज करके आयन एक्सचेंज अभिक्रिया देता है यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। द्रव अमोनिया विलायक में प्रत्येक विलय पदार्थ स्टेप बाय स्टेप क्रिया करके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन देते हैं यानी संकुल निर्माण अभिक्रिया भी दर्शाते हैं। जैसे AgNO3 प्लस पोटेशियम साइनाइड का द्रव अमोनिया विलायक में मिलाया जाता है तो पहले स्टेप में Ag सिल्वर साइनाइड बनेगा और NO3 बनेगा। जब इसकी अभिक्रिया आगे और भी क्रिया कराते हैं तो देर तक तो ये AgCl पुनः KCl के साथ में क्रिया करके पोटेशियम AgCl का होगा, तो ये क्या बन गया पोटेशियम सिल्वर साइनाइड डाइसाइनाइड कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक उसी प्रकार से ZnNH2 का होल 2 प्लस 2KNH2 ये भी द्रव अमोनिया विलायक में विलय होकर के ये कॉम्प्लेक्स बनाता है K2ZnNH2 का होल 4। तीसरा एग्जांपल है AlCl3 प्लस 3KNH2, तो यहाँ भी द्रव अमोनिया में ये सिल्वर का एक संकुल यौगिक प्राप्त होता है, सॉरी एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम NH2 का होल 4 कॉम्प्लेक्स बनता है। चौथा एग्जांपल है SnCl4 प्लस 6NH3, तो ये द्रव अमोनिया में विलय होकर के एक संकुल अमोनियम संकुल का निर्माण करते हैं, तो NH4 का होल ट्वाइस SnCl NH2 का होल ट्वाइस प्लस NH4Cl, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स बनता है। नेक्स्ट है सॉल्वेंट रिएक्शन यानी एडिशन रिएक्शन। द्रव अमोनिया विलायक में प्रत्येक विलय पदार्थ, कारण कि इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित होने के कारण से ये है विलय पदार्थ को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के उसके साथ में एडिशन प्रोडक्ट का निर्माण करता है जिसे हमें सॉल्वेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो SO3 प्लस 2NH3 इक्वल टू SO3.2NH3, तो यहाँ पर भी 2NH3 है वो सल्फर के रिक्त डी कक्ष को दो इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के एक सॉल्वेंट फॉर्मेशन यानी सॉल्वेंट कंपाउंड का निर्माण करता है। एडिशन प्रोडक्ट भी इसको कहते हैं, एडिशन प्रोडक्ट। ठीक उसी प्रकार BF3 ये भी एक इलेक्ट्रॉन यौगिक है, तो इसमें द्रव अमोनिया विलायक का एक मॉलिक्यूल इस BF3 को एक इलेक्ट्रॉन पेयर दान करके ये एडिशन प्रोडक्ट का निर्माण करता है यानी सॉल्वेंट फॉर्मेशन रिएक्शन देता है। SiF4 प्लस 2NH3 इक्वल टू SiF4 2NH3, ये भी एक सॉल्वेंट यानी एडिशन प्रोडक्ट का निर्माण करता है। इस प्रकार से द्रव अमोनिया विलायक है वो एक 7 प्रकार की अभिक्रियाएं देता है और 8वीं है वो रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें प्रत्येक क्षारीय पदार्थ द्रव अमोनिया विलायक में विलय होकर के रेडॉक्स रिएक्शन अभिक्रिया देते हैं। अब इसकी कुछ लिमिटेशन, द्रव अमोनिया विलायक में की कुछ कमियां होती है जिससे इसे प्रयोगशाला में सावधानी पूर्वक इसे काम में लिया जाता है। जैसे नंबर 1, द्रव अमोनिया का क्वथनांक यानी द्रव ताप क्षेत्र कम होने के कारण इसे उत्तम किस्म के उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही इसे सावधानी पूर्वक काम में लिया जाता है जिसके उसके लिए उपयुक्त टेम्परेचर भी लेबोरेटरी में प्राप्त नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है द्रव अमोनिया एक आर्द्रताग्राही लिक्विड पदार्थ है, अतः इसके साथ कार्य करने में सावधानी रखनी पड़ती है जिससे बाहरी नमी इसके उपकरण में इसे काम में लेते हैं तो इसे सावधानी पूर्वक काम में लिया जाता है। इस प्रकार से इसके उपयोग भी हैं। द्रव अमोनिया विलायक का उपयोग कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण यानी विरेचन अभिक्रियाओं में इसे काम में लिया जाता है।